ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है वो 18 जनवरी की है। हम सबको पता है कि 18 जनवरी चाहे कोई भी वर्ष हो, ये 99 की मुरली है, लेकिन कोई भी वर्ष हो, हम सबके लिए 18 जनवरी स्नेह का दिवस होता है। क्योंकि उस दिन विशेष शिव बाबा की याद तो होती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की याद भी होती है, क्योंकि वो स्मृति दिवस है। आज भी बाबा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप से हम सबकी पालना कर रहा है। वो आत्मा है जो नंबर 1 बनी और हमें उसको फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा के प्रति भी हमारे दिल में बहुत प्यार है, बहुत रिगार्ड है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसको हमें कॉपी करना है। वो नंबर 1 आत्मा है जिससे शिव बाबा को भी सबसे ज़्यादा प्यार है, और शिव बाबा निराकार है। तो उस निराकार से रिश्ता ही हमारा ब्रह्मा के थ्रू जुड़ा। आज भी शिव बाबा को हम महसूस करते हैं तो ब्रह्मा के नैनों द्वारा करते हैं। शिव बाबा की जो हमने ओरिजिनल मुरली सुनी वो ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से शिव बाबा ने सुनाई। तो दोनों के प्रति स्नेह भी है, दोनों के प्रति प्यार भी है, और ब्रह्मा बाबा का भी बच्चों से बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हैं आज के दिन अमृत वेले से ही सबकी जो स्नेह की आवाज़ है, स्नेह के गीत हैं, स्नेह के साज हैं, वो बाबा तक पहुँच रहे थे। क्योंकि ये दिवस ही स्नेह का है, तो आगे पीछे कभी हमारा अमृत वेला मिस भी हो जाए, पर ऐसे दिनों पे तो हम अवश्य उठते हैं, बाबा की मीठी यादों में बैठते हैं, रो रिहान भी करते हैं। तो बाबा ने कहा आज स्नेह का भी दिवस है, साथ साथ आज प्रत्यक्षता का भी दिवस है, ग्लोरिफिकेशन का। अब प्रत्यक्षता का दिवस कैसे है? शिव बाबा की तो अभी तक भी प्रत्यक्षता नहीं हुई, लेकिन 69 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ, ब्रह्मा बाबा बैकबोन बन गया। कार्य तो ब्रह्मा बाबा अभी भी कर रहा है, केवल चेंज क्या हुआ? ड्रेस एड्रेस। बाबा ने अभी फरिश्ता स्वरूप ले लिया और साकारी दुनिया की जगह सूक्ष्म वतन से सेवा कर रहा है, जिससे सेवा की स्पीड फास्ट हो सके। और हमने भी देखा कैसे 69 के बाद से हम सबको पता है, अगर हम यज्ञ की कहानी और यज्ञ की हिस्ट्री सुनते हैं तो कैसे सेवाएं बहुत तीव्र गति से हुई, कितनी तेज़ी से सेंटर्स खुलते गए, देश विदेश के सेंटर्स खुलते गए, अनेकों ब्राह्मण सब तरफ से बाबा से जुड़ने लगे, मधुबन में आने लगे, और कार्य बहुत तेज़ी से होने लगा। अभी तो अव्यक्त पाठ भी पूरा हो गया, माना अव्यक्त स्थिति से तो हम अभी भी बाबा को महसूस करते हैं, लेकिन जो साकार में बाबा आता था वो तो पूरा हो गया। इसीलिए प्रत्यक्षता, बाबा ने किसकी प्रत्यक्षता कही? बच्चों की प्रत्यक्षता। आज आप देखें लगभग सभी जगह पर सब ब्रह्मा कुमारी को तो जानते हैं, ओम शांति को तो जानते हैं, भारत में तो लगभग सब जगह ही जानते हैं। भले शिव बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया। ब्रह्मा बाबा बैकबोन बन गया। तो ये प्रत्यक्षता का भी दिन है, समर्थी दिवस भी है, विल पावर का दिवस भी है। आज के दिन आप देखें, अगर 69 में देखें तो बहुत सुंदर वो सीन हम सब याद करते हैं, जब अंतिम घड़ियों में प्रकाशमणि दादी बाबा से मिली, ब्रह्मा बाबा से, हाथों में हाथ था, और दादी कहीं पर सुनाती है, मुझे बहुत लाइट आई, करंट, जैसे बहुत करंट है। क्या है उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन दादी को महसूस हुआ बहुत शक्ति, बहुत लाइट, बहुत करंट। और बाद में बाबा ने जब मुरलियाँ चली उसके बाद, तो बाबा ने कहा कि बाबा ने उस कुछ घड़ियों में बच्चों को, दादी को अपनी सारी पावर विल कर दी। माना सारी की सारी जो विल पावर थी, जो पावर थी, वो दादी को विल कर दी। बहुत सुंदर बात थी कि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा धन विल बनाकर ट्रस्ट के नाम कर दी थी, पर वो स्थूल धन था। और जाने वाले दिन आत्मा ने अपनी सारी शक्तियाँ विल करके आत्मा अव्यक्त हो गई और अव्यक्त पाठ शुरू हो गया। तो ये समर्थी दिवस भी है, विल पावर का दिवस है, क्योंकि आज के दिन भी, आज तक भी उस दिन को कुछ ऐसा वरदान है कि अगर हम बाबा से कनेक्ट होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि आत्मा को बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। बाबा ने कहा आज भी ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, एक तरह से तो वो माँ ही है,
शिव बाबा अगर परम पिता है, ब्रह्मा उसकी वन्नी है, तो हम सब की कौन हो गई? माँ हो गई। उसके द्वारा बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा माँ आज भी जैसे माँ बच्चों को सपोर्ट करती है, ब्रह्मा माँ आज भी बैकबोन बनकर हर बच्चे को हिम्मत, शक्ति, उमंग, उत्साह आज भी देते हैं। और इसलिए चाहे किसी भी समय पर आए, यज्ञ में, संगम युग में किसी भी समय पर आए, हर आत्मा को बहुत पालना मिलती है। साकार पालना भी मिलती है, अव्यक्त पालना भी मिलती है, वरना कोई भी आत्मा पालना से वंचित नहीं रहती। जो साकार के समय आए उन्होंने भी बहुत पालना दी, पर ऐसा नहीं है जो अभी आते हैं उनको पालना नहीं मिलती। बाबा किसी न किसी तरीके से, चाहे अभी वो स्थूल रूप नहीं होगा, सेंटर्स बड़े हो गए हैं, परिवार बड़े हो गए हैं, छोटे परिवार में हर एक का एक दूसरे के ऊपर अटेंशन रहता है, लेकिन फिर भी उस आत्मा को पालना का हिम्मत के रूप में, शक्ति के रूप में, उमंग उत्साह के रूप में, टचिंग के रूप में, मदद के रूप में उसको वो पालना ज़रूर अनुभव होगी। हर एक को महसूस होगा कि बाबा मेरा पालनहार है, बाबा की नज़र मुझ पर है, करन करावनहार बाबा है, बाबा को पता होता है मेरे मन में क्या चल रहा है। हर एक उस माता पिता की पालना का, उस सस्टेनेंस का अनुभव ज़रूर करता है। बाबा ने कहा साथ साथ आज का दिन वरदानी दिन भी है, खुला भंडार है। बाबा वरदान की भंडारी लेकर बैठा है और भंडार बांट रहा है। और ये वरदान ऐसा है जो पुरुषार्थ से नहीं मिलता, लेकिन स्नेह से मिला है, गिफ्ट के रूप में मिला है। गिफ्ट वो चीज़ होती है जिस पर आपने मेहनत नहीं करी, आपको सहज मिल गया। कहीं कहीं वरदान हमें पुरुषार्थ से भी मिलते हैं, पर बाबा ने कहा आज के दिवस हर बच्चे को स्नेह के कारण वरदान मिलते हैं। पहले तो वरदान ही वो होता है जिसमें मेहनत नहीं हो। और हम सब अगर अंतर्मुखी होकर अपने जीवन में देखेंगे तो बहुत कुछ हमारे जीवन में ऐसा है, कला होगी, कोई विशेषता होगी जो बाबा का बनने के बाद हमको मिली है। हमारी कोई मेहनत नहीं है, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जब कोई उस चीज़ की महिमा भी करता है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छी टोली बनाते हो, आप बहुत अच्छा कोर्स कराते हो, आप बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, तो हमारे मुख से बहुत सहज भाव से निकलता है कि नहीं नहीं ये तो बाबा का वरदान है। क्योंकि हमें पता होता है कि वो स्किल कोई हमारे पास पहले थी नहीं, उस स्किल को या उस स्पेशलिटी को या उस विशेषता को धारण करने की हमने कोई मेहनत की नहीं है। हमने बस बाबा के बने, हमने मेरा बाबा कहा, हमने कहा बाबा अच्छा ठीक है, हम भी आपके इस बेहद के कार्य में सहयोगी बनेंगे, हम भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और हम देखते हैं कि विशेषताएं इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। और वंडरफुल है कि एक विशेषता को यूज़ करना शुरू करो, वो तो वृद्धि को पाती है और भी अनेक विशेषताएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर बच्चे में, बाबा ने हर बच्चे को जन्म होते ही कोई ना कोई विशेषता या वरदान दिया है। जन्म होते ही हर बच्चे को कोई ना कोई विशेषता और वरदान दिया है। उसको परख करके कार्य में लगाओ तो वो विशेषता भी वृद्धि को पाती है और विशेषताएं भी आती जाती हैं। तो वैसे तो हम सब ही वरदानी आत्माएं हैं, भगवान के वरदान का हाथ हमारे सिर पर है। इससे धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हमें जो जीवन बहुत मेहनत वाली लगती थी वो अभी कहाँ मेहनत की लगती है। हमें लगता है सब कुछ तो बाबा करा रहा है, हमें तो केवल खेल खेलना है, पाठ बजाना है, ड्रामा में सब कुछ नूंदा हुआ है, केवल मुझे अपना पाठ बहुत बढ़िया बजाना है। जो भी मेरा पाठ है, हर एक का अपना अपना पाठ है, किसी का सेंटर का, किसी का देश का, विदेश का, गृहस्थी का, जो भी, उसके अंदर भी किसी का भंडारे का, किसी का कोई, किसी का पाठ नूंदा हुआ है। बस बाबा ने पाठ भी दिया है, विशेषताएं भी दी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, वरदानी हैं। अब सहज रूप से उस पाठ को बजाना है। और से और अगर हमें सहज वरदान लेने हैं तो बाबा ने कहा वरदान मिलेगा स्नेह से। तो हर एक अपने दिल से कहते हैं ना मेरा बाबा, हम सब यही तो कहते हैं ना मेरा बाबा। कोई ये थोड़ी ना कहता है दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा। बाबा भी जैसे रमणीकता से हमें कहता है कि भले किसी का कितना भी विशेष पाठ हो, बाबा तो सबका है ना। कोई महारथी भी हो पर बाबा कोई सिर्फ उसका है, आपका भी तो है ना। सिर्फ उसकी सुनता है ऐसा तो नहीं है, आपकी भी तो सुनता है ना।
सिर्फ उसको हिम्मत देता है ऐसा तो नहीं है, आपको भी देता है। और इतना बाबा का प्यार हर बच्चे से होता है। आप कई बार देखो मिलन भी जब होता है, हम देखते हैं मिलन होने के बाद छोटा सा जो दादियों का ग्रुप है, उन्हों का पाठ है, तो वो बाबा से स्टेज पर मिलने के लिए जाते हैं। जब बाबा को भी भोग स्वीकार कराते हैं, वो प्यार से बाबा को भोग खिलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जानकी दादी है, कोई भी है, बाबा स्वीकार करता है, उनको भी खिलाता है। फिर बाबा वो भोग का जो चम्मच होगा या कुछ होगा अपने हाथ में लेकर एक एक को ऐसे ऐसे कर करके कि बाबा हर एक के मुख में डाल रहा हो। तो उस समय पर भी बाबा को कोई बच्चा भूलता नहीं है, नज़दीक वाला, दूर वाला। और उस एक केवल उस कर्म से भी, उस अदा से भी, जैसे हर बच्चे तक बाबा का जो प्यार है वो हर बच्चे तक पहुंच जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा महारथियों का है, दादियों का है नहीं, वो तो पाठ है। उन्हों के पाठ के अनुसार उन्हों को समीप से मिलते हैं, पर हम सबके दिल में बाबा है और बाबा के दिल में हर एक बच्चा है। तो बाबा ने कहा अगर बाबा से प्यार है तो बाबा से प्यार माना बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना। समान बनने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। पहले फादर शो सन था, अभी सन शोज फादर। आप ऐसे बन करके दिखाओ कि आपके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो। जैसे बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा, बाबा की जो कर्म भूमि है, आज भी मधुबन घर है, पांडव भवन है, उस भूमि के अंदर आज भी वो न्यारा और प्यारापन है, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, त्याग की भूमि है, वरदानी भूमि है। उस भूमि में आज भी कोई जाता है तो उसको करंट जैसा महसूस होता है। कहते हैं इस जगह का वाइब्रेशन ही अलग है। यहाँ बैठकर तो योग लगाना ही नहीं पड़ता, यहाँ तो हम उड़ जाते हैं, यहाँ तो हमें सारी बातें भूल जाती हैं। और पूरी उस भूमि में आप देखिए, कोई कहीं भी बैठ जाए, कोई आंगन में बैठता है, कोई हिस्ट्री हॉल में बैठता है, कोई शांति स्तंभ पर बैठता है, पर उस भूमि का जो वाइब्रेशन है वही बहुत अलग है। तो भूमि के अंदर भी इतना बल भर गया। ऐसे बाबा ने कहा एक एक अगर आप समान बन जाओ, और एक एक केवल वाणी से प्रत्यक्षता नहीं करे बाप की, लेकिन अपने गुणों और कर्म से करे। ज़्यादा छाप वैसे भी किसकी पड़ती है, कर्म और गुण की पड़ती है। वाणी तो चलो अपने आप में श्रेष्ठ, वाणी का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वाणी श्रेष्ठ हो और वो चीज़ कर्म में नहीं दिखाई दे तो और ही कई बार डिसर्विस हो जाती है। कहते बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन इनमें वो चीज़ है तो नहीं। तो वॉक द टॉक जो कहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, माना जो हमारे एक्शंस हैं उन्हों की भी एक आवाज़ होती है। तो जो हमारे कर्म है, जो हमारी चेहरा है, जो हमारे नैन हैं, बाबा ने कहा कोई देख करके कहे इनके नैन कितने अलौकिक हैं, कितनी रूहानियत है, कितनी प्योरिटी है, इनका वाइब्रेशन अलग है, इनकी वृत्ति अलग है, इनों के कर्म अलग है। वो अलग जो है वो उनको आकर्षण करें और फिर वो पूछें आपको ऐसा बनाने वाला कौन है। क्योंकि चेहरा भी क्या है, मन का दर्पण ही तो है। मन जितना जितना पवित्र होता जाएगा वो प्योरिटी चेहरे से दिखाई देंगे, वो दिव्यता दिखाई देंगे। जैसे देवी देवताएं होते हैं, जड़ मूर्ति होती है, तो भी मूर्तिकार क्या करता है, उसकी मूर्ति में जब वो बनाता है तो ऐसे चेहरा बनाएगा कि उसमें शक्ति भी दिखाई दे, स्नेह भी दिखाई दे, रहम भी दिखाई दे, दातापन भी दिखाई दे, कि भक्तों को केवल मूर्ति का दर्शन करके भी सुकून मिलता है, दुआओं का अनुभव होता है, वरदानों का अनुभव होता है, जड़ मूर्ति से भी। तो मूर्ति में भी अगर वो इतने गुण दान करती है तो हम तो चैतन्य हैं। तो आत्मा जितनी पवित्र होंगी, संकल्प जितने श्रेष्ठ होंगे, वृत्ति जितनी पवित्र होंगी, वृत्ति में हमारे अंदर किसी की कोई कमी नहीं है। हर एक की विशेषता को धारण किया है, दृष्टि के अंदर रूहानियत है, आत्मिकता है, कोई सुपीरियर इन्फीरियर का भाव नहीं है, हर एक के प्रति सम्मान है। पता है सब अलग अलग है, तभी तो नंबरवार है, तभी तो रोजरी बनी है, माला क्यों बनी है, 8 रत्न हैं, 108 हैं, 16,000 हैं, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 9,33 करोड़ नंबरवार हैं, तभी तो वो नंबर की माला भी बनी हुई है। तो नंबरवार तो होने ही वाले हैं, लेकिन क्या मैंने वो नंबरवार को दिल से स्वीकार किया है? क्या हर एक की विशेषता को अपने अंदर धारण किया है?
क्या हर एक की वैल्यू मुझे स्मृति में रहती है, तो ही तो मेरे दिल में हर एक के प्रति स्नेह होगा। क्योंकि और परफेक्शन क्या है, जो बाबा कहता है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे संपन्नता क्या है, परफेक्शन क्या है। परफेक्शन का मतलब है जब आपके दिल में हर एक के प्रति सिर्फ प्यार और प्यार है। हर एक के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं उसके अंदर शुद्धि है, शुभ भावना और शुभ कामनाएं। अब हर एक के प्रति अगर ये है तो मैंने हर एक के प्रति वृत्ति में क्या पकड़ के रखा है, उसने लास्ट तक नंबरवार ही रहना है। लेकिन ये मेरा काम है। एक्चुअली कई बार लोग वैसे होते ही नहीं हैं, हमने हर एक के प्रति कुछ ना कुछ अपने मन में पकड़ के रखा होता है। जो हमारे मन में किसी का कैरेक्टर होता है ना, एक्चुअली वो कुछ सच्चाई होती नहीं है, हर एक उसको अलग रीति से देखता है। वो जो उसका कैरेक्टर और पर्सनालिटी है वो सिर्फ हमारे ही मन की क्रिएशन है और हमारे मन तक ही रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आज के संस्कार क्यों देखते हो, आदि के संस्कार देखो, उसकी विशेषताओं को देखो, उसको अपनी वृत्ति में धारण करो, तो आपकी डिविनिटी, आपकी रूहानियत, आपकी अलौकिकता बाहर निकलेंगे और आपको देखकर कोई कहेगा इनको ऐसे बनाने वाला कौन है। और फिर जो हमारी भी कर्म भूमि है, हर एक के जो सेंटर्स हैं, आज कोई आता है ज्ञान बाद में सुनता है लेकिन कहते हैं यहाँ का वायुमंडल बहुत अच्छा है, यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। आप सेंटर छोड़ो, हम कभी कभी ग्राउंड्स में बाहर करते हैं ना, इवेंट करते हैं, शिवरात्रि के समय पर एग्जीबिशंस करते हैं, मेले करते हैं, वहाँ आकर के भी लोगों को लगता है कि इस ग्राउंड में आगे पीछे तो खेल चलते हैं, आगे पीछे बहुत कुछ और होता रहता है, पर जब आपका प्रोग्राम होता है तो ग्राउंड का वाइब्रेशन ही बदल जाता है। मुझे याद है एक बार ही हमने फ्यूचर ऑफ पावर का इवेंट किया था। 5 स्टार एक होटल जैसा था, एक जिम खाना था, और वहाँ पर बहुत जो सीनियर टॉप लेवल के लीडर्स थे उनको बुलाया था। तो उसमें से एक भाई आया था जो काफ़ी बड़ी सीनियर पोजीशन पर था, रिलायंस कंपनी से था। फिर उसने बाद में एक सेशन अपनी कंपनी में कराया, फ्यूचर ऑफ पावर का इवेंट अटेंड किया, फिर अपनी कंपनी में उसने एक सेशन करवाया। तो वहाँ हमने उसको पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा, आपने अपनी कंपनी में भी सबके लिए ये रखा है। तो उसने बहुत सुंदर कहा कि सबसे ज़्यादा छाप जिस चीज़ की मेरे ऊपर छूटी कि जो वो प्रोग्राम था वो एक होटल में था। उस हॉल में मैं पहले भी कई बार आया हूँ, उस हॉल में शादियाँ होती हैं, उस हॉल में पार्टियाँ होती हैं, उस हॉल में लोग अल्कोहल, शराब, सिगरेट पीते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब मैं उस दिन उस हॉल में आया तो उस दिन उसका वायुमंडल बिल्कुल अलग था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे एक स्थान का वायुमंडल इतना बदल सकता है। और उन दिनों में ये एक विधि चलती थी कि जब आगे लीडर्स का प्रोग्राम हो रहा होता था, जो निज़ार भाई का प्रोजेक्ट था, तो पीछे बड़ी बहनें बैठ कर के सिर्फ योग करती थी। 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम आगे चलता था और जो सब बड़ी बहनें होती थी जोन की हेड की, वो पीछे बैठती थी और वो लाइट और माइट देती थी। और कई चीज़ें जो हमें बहुत साधारण लगती हैं, कितना उसका छाप पड़ता है। तो वो जो कर्म था, वो जो वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन था, उसकी छाप लगी। क्योंकि सुना हुआ तो भूल ही जाता है, नई नई बातें होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, सुना हुआ भूल जाता है, लेकिन जो अनुभव किया है, एक बार भी बाबा कहता है सुना हुआ भूल जाएगा, पर जो जिस आत्मा ने अनुभव किया है, चाहे कुछ पल की शांति भी अनुभव की है, वो कभी उस आत्मा को भूलता नहीं है। वो जो अनुभव है वो आत्मा अनुभव करती है। कान कई बार सुनते हैं, बुद्धि उसको धारण नहीं करती, लेकिन वो शांति और शक्ति का अनुभव डायरेक्ट आत्मा करती है, तो वो अनुभव उसको सदा याद रहता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपके सेवा केंद्र का भी वायुमंडल हो, वृत्ति से बना हुआ। और कभी कभी जब बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, डिबेट आदि भी करते हैं। एक और भाई है जो अपना अनुभव सुनाते थे, उनका साइंस का बैकग्राउंड था। कहा 1.25 घंटा जब वो बहन ज्ञान सुनाती थी तो मेरे को इतने प्रश्न 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 उठते थे, जैसे रावण का एक सिर काटो तो फिर 10 सिर आ जाते हैं, फिर काटो तो फिर, तो बहुत प्रश्न उठते थे। कुछ लॉजिकल ही नहीं लगता था क्योंकि सारा साइंटिफिक बैकग्राउंड था। लेकिन फिर जब बाबा के कमरे में बैठते थे, मेडिटेशन रूम में बैठते थे, तो इतना वाइब्रेशन, इतनी एनर्जी, सारे संकल्प, सारे प्रश्न शांत हो जाते थे। लगता था नहीं कुछ तो है, कोई बात तो है, यहाँ पर कुछ अलग है। फिर अगले दिन कोर्स में आते थे, फिर प्रश्न प्रश्न प्रश्न, फिर मेडिटेशन में बिठाओ, फिर शांत।
ऐसे करते करते उसकी यात्रा शुरू हुई और आज वो यज्ञ के काफ़ी सीनियर ब्रदर हैं, लंदन में नेवल भाई करके हैं, और बहुत बाबा से जुड़ जाते हैं, बहुत बाबा की बेहद की सेवाएं करने लगते हैं। तो ये भी बना, जो प्रभाव एक वायुमंडल का पड़ता है वो शायद उतना सुनाने का भी नहीं पड़ता। तो ये पहली चीज़ थी जो बाबा ने कहा, बच्चे अगर बाबा से आपका प्यार है, मेरा बाबा आप कहते हो, तो बाप समान बनो। जो बाप के गुण हैं वो आपके अंदर दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाबा को देख करके ही लोगों को अनुभव होता था, दादियों को देख करके अनुभव होता था हमें ऐसा बनना है। ब्रह्मा बाबा साधारण था। कभी कभी कोर्स पूरा होता था, कुंज दादी सुनाती है, हम कहते थे बाबा आज उसको मिलना है, उस बच्चे को आपसे मिलना है। बाबा बहुत साधारण ड्रेस में होता था, धोती पहनी हुई है, गंजी पहनी हुई है, साधारण काम कर रहा होता था, अनाज साफ कर रहा है या गोबर के लेप बना रहा है। बाबा कहता था ले आओ बच्चे। और कुंज दादी सुनाती थी, हमें होता था कि मैं इतने दिन से उसको सुना रही हूँ हमारा बाबा कितना ऊंचा है, शिव बाबा इसके तन में आता है। तो बाबा कम से कम जो मीटिंग हॉल है वहाँ तो चले, चेम्बर में तो चले, थोड़ा सा शॉल आदि तो ओढ़े, ऑफिशियल रीति से तो मिले। ऐसे वो देखेगा तो उसको क्या समझेगा। और बाबा तो संकल्पों को कैच कर लेता था। तो बाबा कहता था कुंज बेटी को दे अभिमान आ रहा है कि मेरा इतना ऊंचा बाबा इतनी साधारण रीति से कैसे मिलेगा। तो दादी बाबा को हट करती थी, बाबा चेम्बर में चलो। बाबा कहता था मिलाना है तो बच्चे को यहीं मिला लो, मैं तो यहीं मिलूँगा। और मिलने वाले की भी बहुत चाहना होती थी कि हमें तो आज ही मिलना है। और फिर वो सुनाते हैं कि जब फिर लेकर आते थे तो उनको साधारण स्वरूप नहीं दिखता था, उनको तो कई बार देखते ही साक्षात्कार हो जाता था, कभी विष्णु का, कभी नारायण का। क्यों? ब्रह्मा बाबा का बाहर का चोला साधारण था, स्थिति महान थी, दृष्टि आत्मिक थी, वृत्ति में हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना थी। तो उसका जो एक प्रभाव था, और शिव बाबा के भी कमाल थी। बाबा तो कहते ही है इसमें सदा 2 इंजन रहे हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा था ऐसे बाबा कहता है बच्चे आपको भी बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा बहुत भाषण नहीं करता था, लेकिन भासना, हर एक को मिलकर भासना आती थी। घर पहुंच गए, अपने बाप के पास पहुंच गए, अलौकिक बाप की जो पालना होती है उसका अनुभव होता था। तो ये पहली मुख्य बात थी बच्चे, कर्म का प्रभाव, गुणों का प्रभाव, नैनों का प्रभाव, वाइब्रेशन, वृत्ति, दृष्टि का प्रभाव, उस प्रभाव से अभी सेवा करो। और ऐसी सेवा करने के लिए जो पुरुषार्थ बाबा ने कहा, किस चीज़ की कमी दिखाई दे रही है? बाबा ने कहा भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। बेहद अनलिमिटेड वैराग्य वृत्ति, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट। कोई चीज़ मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। बेहद का वैराग्य आत्मा में तब आता है जब आत्मा एक्चुअली में एक बाप से सर्व संबंध जोड़कर सर्व प्राप्तियों से भरपूर है। तभी तो आपकी आंख कहीं नहीं डूबेंगे ना। आज दुनिया में सबको इच्छाएं ही इच्छाएं हैं। बाबा ने कहा दुनिया में सब परेशान क्यों हैं? क्योंकि इच्छाएं हैं। खाली है तो हर चीज़ में आंख ढूंढती है, खाने में, पहनने में, ये चाहिए चाहिए। उनका गीत ही क्या है? चाहिए 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 चाहिए। की प्रॉब्लम क्या होती है? किसी भी चीज़ से आपको टेम्पररी प्राप्ति होती है। चीज़ों से खुशी मिलेंगी, पोजीशन से रिस्पेक्ट मिलेंगी, कोई और लग्जरी चीज़ खरीदेंगे, स्टेटस का सिंबल बन जाएगा, कहीं से ईगो बढ़ती है, कोई पोजीशन वगैरह मिली। तो बाहर से मुझे सब कुछ क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर जो रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, मान चाहिए, वो हम बाहर से ले रहे हैं। कहीं से खुशी ले रहे हैं, कहीं से रिस्पेक्ट ले रहे हैं, कहीं से रिगार्ड ले रहे हैं, कहीं से प्यार ले रहे हैं, लोगों से प्यार ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आत्मा को ये सब तो चाहिए, पर उसको संसार बाबा है नहीं, भगवान का पता है नहीं, उससे रिश्ता है नहीं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं है, तो इंद्रियों का सुख अपनी तरफ आकर्षित करता है। और उसमें भी क्या होता है, ये चीज़ें जितनी खुशी आज देंगी, कल इनके डोज बढ़ानी पड़ती है। चाहे वो वस्तु है, चाहे वो सब्सटेंस है, चाहे वो पोजीशन है, चाहे वो पावर है। अगर आप इसको बढ़ाओ नहीं
तो आपको उतना नशा नहीं चढ़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो बढ़ाने के लिए और चाहिए, फिर इच्छाएं पूरी नहीं होती। 1 घर, 2 घर, 10 घर, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, और क्योंकि जब भी वो और की प्राप्ति होती है तो थोड़े समय की टेम्प्ररी खुशी या टेम्प्ररी प्यार या टेम्प्ररी रिस्पेक्ट आत्मा को मिलती है, और वापस अगर वो चाहिए तो फिर वो और चाहिए। और वो और करने के चक्कर में कभी कभी तो हम बहुत अनएथिकल हो जाते हैं। जैसे पेट को खाना चाहिए, अगर आप उसको खाना नहीं देते हो 1 दिन 2 दिन वो चलेगा, पर फिर तो चाहिए ना, शरीर को खाना तो चाहिए। तो वो शरीर क्या करेगा, मांगेगा, नहीं मिलेगा तो फिर चोरी करेगा, नहीं मिलेगा तो किसी और का छीनेगा, पर उसको भोजन तो चाहिए। ऐसे आत्मा को भी अपनी खुराक तो चाहिए, उसको खुशी तो चाहिए, उसको प्यार तो चाहिए, उसको शांति तो चाहिए। अगर आप उसको चीज़ों से जैसे मिल रही है और वो चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाती तो वो फिर झूठ भी बोलेंगी, चोरी भी करेंगी। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो अपने वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो ही तो करप्शन बढ़ता है ना। पहले आत्मा का लोभ बढ़ता है, ग्रीड बढ़ता है, दुनिया में वो करप्शन का रूप दिखाई देता है। अब वो लोभ जब बढ़ता है तो वो झूठ बोलने के लिए भी तैयार, चोरी करने के लिए भी तैयार, रिश्वत लेने के लिए भी तैयार, किसी को नीचे गिराने के लिए तैयार, किसी को धोखा देने के लिए तैयार। कहाँ कहाँ तक आप देखो लोग तैयार हो जाते हैं और जस्टिफाई भी करते हैं, करना पड़ता है। माना कहाँ से कहाँ कनेक्शन है। अगर आत्मा परमात्मा से रिश्ता जोड़कर सर्व प्राप्तियों से संपन्न नहीं होती तो वो प्राप्ति दुनिया में ढूंढेगी, और जब वो चीज़ वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे अपनी शक्ति अनुसार तो उसको प्राप्त करने के लिए वो कई तरीके यूज़ करेंगे जो गलत होंगे, और जिसमें आत्मा और खाली होती जाती है। बाहर का सामान बढ़ता जाता है, साधन बढ़ते जाते हैं, पोजीशन पावर बढ़ती जाती है, पर जब हम कोई गलत करते हैं, माना आत्मा के ओरिजिनल नेचर के ऑपोजिट कुछ करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो जैसे समझो हमने झूठ बोला तो डर लगेगा, हमने चोरी करी तो डर लगेगा, हमने किसी को धोखा दिया तो पश्चाताप होगा, गिल्ट होगी, रिग्रेट होगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर। फिर बाहर का सामान आ जाता है पर हम विकारों की बीमारी के शिकार हो बैठते हैं। फिर टेंशन, फिर डिप्रेशन, फिर क्या क्या बीमारियां मन की आ गई हैं। लोग जब मन की बीमारियां सुनाते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा भी होता है। कोई कहता है हमें हैलुसिनेशंस होते हैं, कोई कहता है हमें बाइपोलर डिजीज़ है, कोई कहता है स्किज़ोफ्रेनिया है। ये सब मेंटल डिसऑर्डर है। हम सोचते हैं क्यों ऐसा हुआ, पर कभी कभी कर्मों के बोझ इतना होता है कि वो किस किस प्रकार की मन की बीमारियों के रूप में भी निकल कर आता है। इसलिए कभी भी जो बाबा कहता है कि बच्चे, वो अंतरात्मा कहती है नहीं करो नहीं करो, तो भी हम उस अंतरात्मा के अगेंस्ट जाकर के भी करते हैं। और अब तो समझ मिल गई, अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, अब किया तो 1 की 100 गुना सजा है। इसलिए जितना हमारा तपस्या होगी, त्याग तपस्या होगी, ऑटोमेटिक हमारा डिसइंटरेस्ट होगा। लाना नहीं पड़ता। हम सब ब्राह्मण को अनुभव है कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है, हमारा अपने आप छूटा है। हमने बाबा को संसार बनाया, हमने कमी कमज़ोरियों का त्याग किया, तपस्या की अग्नि करी, तपस्या करी, और उस तपस्या से बाबा ने हमें बहुत भरपूर किया। बाबा ने हमें खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, दुआओं का खजाना, समय का खजाना, बहुत खजाने दिए। और जैसे जैसे हम भरते चले गए हमारा गीत बदल गया। अब चाहिए चाहिए की जगह हमारा गीत हो गया, पाना था सो पा लिया, कुछ नहीं चाहिए। साधन भी बाबा ने कहा अभी साधनों की दुनिया है। आवश्यक साधन बाबा ने सबको दिए, रोटी, कपड़ा, स्थान सबको दिए। ये भी अंडरलाइन करने की बात है। एक मुरली में भी बाबा ने कहा था, ब्राह्मण अपने अंतिम जन्म में भी ऐसा नहीं होगा कि उसको भीख मांगने पड़े। हमारा 84वां जन्म है, पर हम वो देव कुल की आत्माएं हैं। हमारा अंतिम जन्म भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें भीख मांगनी पड़े। आवश्यकता जितनी होगी बाबा सबको देगा, और उसके बाद भी अगर किसी के पास नहीं है तो बाबा ने कहा ये उस आत्मा का आलस्य और अलबीलापन है। नहीं तो बाबा ने आवश्यक साधन सबको दिए हैं, पर फिर बाबा कई बार देखना है कि साधन ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या तो खुद यूज़ कर रहे हैं या औरों को दे रहे हैं। तो साधना से साधन यूज़ करने,
साधना से साधन यूज़ करने का मतलब होता है कि फिर आप उन साधन के गुलाम नहीं होते। वो जो साधन है वो ज़रूरत के लिए, आवश्यकता के लिए आप यूज़ करते हो, पर उस साधन पर आपकी मन की स्थिति डिपेंडेंट नहीं है, वो आपका स्टेटस सिंबल नहीं है, आप उससे आइडेंटिफाई नहीं करते। कल को वो छूट भी जाता है तो आपकी मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती। जैसे आप देखें, अगर हम दादियों को देखें तो दादियों जब आई थी, बाबा ने भी कहा 14 साल जिस समय थे, सब कुछ था यज्ञ में। बाबा उस समय के हिसाब से मिलियनर बिलियनर था, तो बाबा ने पालना भी प्रिंस प्रिंसेस जैसी थी। उस समय पर भी यज्ञ की अपनी गाड़ी थी, अपनी एक बस थी। बाबा ने बोर्डिंग स्कूल खरीदा, बस बनाई, बच्चे बस में जाते थे, आराम से पिकनिक करने जाते थे, सब कुछ था। बेगरी पार्ट शुरू हुआ, कुछ नहीं था। फिर समय बदलने लगा, अब सब कुछ है। पर अगर आप दादियों की स्थिति देखें, जैसे जानकी दादी है, हमने तो देखा दादी जब कुछ नहीं, जब बोर्डिंग स्कूल आदि खुला, सब कुछ था, फिर बेगरी पाठ हुआ, कुछ नहीं था, तो दादी सुनाते कि जब हमारी सेवाएं शुरू हुई, बेगरी पाठ के भी बाद जब सेवाएं शुरू हुई, तो दादी कहते कि हम 11 नंबर की गाड़ी में जाते थे। अब 11 नंबर की गाड़ी कौन सी है? पैदल, 2 पैरों पर 11 नंबर की गाड़ी में चलते थे। कई बार केला और चना ही खाते थे, ट्रैम जितने पैसे भी नहीं होते थे। हर एक जब सेवा पर निकला, बाबा ने बहुत कम उसको दिया, और फिर निश्चय था सबको कि बाबा करण करावनहार जो है वो कैसे न कैसे करके हम सबकी पालना करेगा। और फिर आप देखो, ऐसा भी दिन आया कि वो 11 नंबर की गाड़ी से, फिर ऐसा भी दिन आया कि हमने देखा कि दादी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भी था। पर उनके लिए वो सिर्फ साधन था, एक ट्रांसपोर्ट का मीन्स था। कोई उनको उस चीज़ का नशा था कि मैं कोई चार्टर्ड प्लेन में है या ये गाड़ियाँ हैं, जैसे किसी के लिए तो वो नशा बन जाता है, खुशी का आधार, पावर का आधार। अब मैं सुपीरियर हूँ, अब मैं उस लेवल तक आ गया हूँ कि मैं अब ऐसी गाड़ी में या ऐसे प्लेन में चलता हूँ। वो उसका स्टेटस सिंबल होता है, वो उससे अपने को आइडेंटिफाई करता है। पर दादी के लिए वो तब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था और फिर आगे भी ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट है। हाँ, देखने वाले को कभी लग सकता है कि अरे ये इतना बड़ा, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो उसको उस चीज़ की कॉन्शियसनेस आती है, पर क्या उनको उस चीज़ की कॉन्शियसनेस थी? नहीं। उनका कोई साधन आधार था? नहीं। साधन आवश्यकता के अनुसार यूज़ किया, और समय पर बाबा ने भी सब कुछ दिया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए है या कोई फ़ोन है या कोई टेक्नोलॉजी। हम दादी को आईपैड पर मुरली पढ़ते भी देखते थे, पर कोई वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। और वो जैसे आजकल क्या होता है, हम कोई साधन खरीदते हैं तो हम सोचते हैं ये मेरी पहचान है, वरना सब अगर इस लेवल के लोग सब ऐसा फ़ोन यूज़ करते हैं तो मुझे भी इतना ही खरीदना है, चाहे वो मुझे साधन ठीक से चलाना भी ना आए, उसके फीचर्स का पता भी ना हो, वो फीचर्स मेरे काम के भी नहीं हो, लेकिन मुझे सुपीरियर फील होता है, तो सुपीरियर से मुझे टेम्प्रेरी हैप्पीनेस की फील होती है। और इसलिए बाबा बहुत अटेंशन दिलाता है, साधन यूज़ करो, ये आपके योग का फल है, सेवा के लिए यूज़ करो, पर आवश्यकता अनुसार इस पर कभी भी बच्चे स्थिति को आधारित नहीं करना, क्योंकि अंत में ये सारे साइंस के साधन छूटने ही हैं। और उस समय जो काम करेगा वो है साधना, वायरलेस कनेक्शन, बाबा के साथ वायरलेस कनेक्शन। किसका होगा? जो वॉइसलेस है, वही बाबा की बातों को उस समय पर टचिंग्स को कैच कर पाएगा। और जो बहुत साधनों पर डिपेंडेंट होगा, फिर उसको कारोबार करना, योग लगाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसको संकल्प की शक्ति का पता ही नहीं होगा। और फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल दिया कि देखो, लास्ट तक बच्चों को बाबा ने सब कुछ दिया, पर खुद तो उस पुराने कमरे में ही रहा, साधारण वस्त्र ही पहने, बना होते हुए भी यूज़ नहीं किया। इसको कहते हैं वैराग्य। है ही नहीं तो उसको क्या वैराग्य कहेंगे? लेकिन सब कुछ है, अवेलेबल है, लेकिन आवश्यकता जितना लिया। ऐसे नहीं कि आज मैं इस पोजीशन पर हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, अब इस पोजीशन पर हूँ तो ऐसा होना चाहिए, नहीं। हाँ, कंफर्ट के हिसाब से, एज के अनुसार कई चीज़ें चाहिए होती हैं। समझो आज हमारे ही परिवार में, ब्राह्मण परिवार में या सेवा केंद्र में कोई यंग है, कोई बुज़ुर्ग है, उस अनुसार हमें कंफर्ट के लिए किसी को किसी प्रकार की कुर्सी चाहिए, किसी प्रकार का पलंग चाहिए, किसी प्रकार का भोजन चाहिए। बाबा मना नहीं करता, वो अब उसकी आवश्यकता बन गई।
लेकिन एक होता है कि नहीं, अब मेरी ये पोजीशन है, अब तो मैं इंचार्ज हूँ, तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, या इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए, या इतनी प्रिविलेजेस तो होनी चाहिए। ये हम गलत अपने को बांध रहे हैं। जहाँ तक चल सके जिस साधन के बिना अच्छा है, और उपयोग करने में गलत नहीं है। पर देखो, हम सबको ये चेकिंग करनी है, आपके लिए नहीं, हम सब भी। आज हम सब साधनों से घिरे हुए हैं। कपड़े हमारे मशीन में धुलेंगे, खाना आप किचन में जाएंगे, माइक्रोवेव है, ग्राइंडर है, मिक्सी। पहले ये सब नहीं होता था तो लोगों को आदत थी ना, कूटने की भी आदत थी, धोने की भी आदत थी। हर चीज़ की आदत धीरे धीरे छूटती तो है ही। 2-4 दिन भी वो साधन नहीं मिले, हम ज्ञान से अपने को समझाते तो हैं, कोई बात नहीं, पर मन भी थोड़ा सा हलचल में आता है और शरीर को भी आदत छूट जाती है। तो कभी कभी भी अगर कोई साधन ना मिले तो ये भी एक अच्छी चेकिंग हो जाती है। 2-4 दिन भी अगर कोई साधन नहीं है तो समझे तो कि हमारा मन ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। और क्योंकि सेवाओं का भी विस्तार बहुत हो गया है तो हम साधन को यूज़ करते हैं, पर वही बाबा कहता है बच्चे मालिक बनकर करना, गुलाम नहीं बनना, क्योंकि एक दिन तो छूट नहीं है। तो ये अपने मन की तैयारी कि एक तो हमें बाबा से अपने को इतना भरना है कि जब तक हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमारी आँख उसमें डूबे नहीं। इच्छा और आवश्यकता में बहुत फ़र्क होता है। आवश्यकता होती है शरीर को उस साधन की ज़रूरत है, शरीर को ज़रूरत है, ऐसे भोजन की ज़रूरत है, इस वस्तु की ज़रूरत है, इस कपड़े की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है, उस शरीर को आवश्यकता है। इच्छा होती है कि आवश्यकता नहीं है, बस ये मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस, वो सोल की खुराक है। तो उतनी चेकिंग भी करनी आनी चाहिए कि ये जो मैं ले रहा हूँ ये मेरी आवश्यकता है, नीड है कि डिज़ायर है। नीड पूरी करने में बाबा मना नहीं करता, कंफर्टेबल लाइफ के लिए भी मना नहीं करता, लेकिन इच्छाओं के लिए बाबा कहता नहीं। और इसलिए बाबा ने कहा भी सब बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। आप जब ऐसा वायुमंडल फैलाएंगे तो अन्य आत्माओं को भी उसका सहयोग मिलेगा, नहीं तो ऐसी इच्छाओं के जाल में फंसकर दुनिया की आत्माएं बहुत दुखी और परेशान है। आप बीज हो, जब आपके अंदर, आप जड़ों में बैठे हो कल्प वृक्ष के, जब आपके अंदर वैराग्य वृत्ति इमर्ज होगी, उसका वायुमंडल जब बनेगा तो अन्य आत्माओं को देखकर लगेगा ये कितने साधारण हैं, इनकी कितनी सिंपल लिविंग है, लेकिन फिर भी ये कितने संतुष्ट हैं, ये कितने भरे हुए हैं, कितने भरपूर हैं। तो वायुमंडल में उनको भी तो आएगा ना, इनको ऐसा क्या मिला है जो ये इतनी सिंपल लाइफ में भी। जैसे उस समय पर भी लोग गांधी जी को देखते थे तो बहुत अट्रैक्ट होते थे। गांधी जी का तो मोटो होता था सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, खादी का कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन ऑनेस्टी है, सत्यता का बल है, पवित्रता का बल है, हर एक के प्रति समानता की भावना है। तो अंदर का कैरेक्टर इतना ऊंचा होता था कि सारे के सारे जुड़ते गए, वो फादर ऑफ नेशन बन गए और अपने बल से उन्होंने देश को आज़ादी दिला दी। तो कितनी ताकत थी। पर उनकी वृत्ति का वायुमंडल बना जो इतने लोग जुड़ते चले गए। वो उनकी वृत्ति थी, वो उनकी दृष्टि थी, हिंदू मुस्लिम समान है, हरिजन समान है। एक लीडर में भी हमने इतनी ताकत देखी। तो बाबा कहते आप भी जब ऐसा वायुमंडल फैलाएंगे तो दुखी अशांत आत्माओं को लगेगा हमारी दिशा गलत है, हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वो चीज़ें हमें सुख नहीं दे सकती, इनको क्या मिला है। अच्छा, योग का बल है, परमात्मा का बल है, अतीन्द्रिय सुख है, तो धीरे धीरे वो भी उस चीज़ के प्रति आकर्षित होंगे। तो अभी बाबा ने कहा जो सेवा केंद्र का वायुमंडल है उसमें साधना की शक्ति हो, वृत्ति का वायुमंडल हो। सेवा बहुत करी है, विस्तार बहुत किया है, सहयोगी भी बने हैं, संपर्क में भी आए हैं, स्नेही भी बने हैं, लेकिन अब सहज योगी बने। योगी नहीं बनते हैं, आते हैं, अच्छा लगता है, सहयोग भी देते हैं, पर वो कहें कि जो आपको मिला है वो हमें चाहिए, तो हम भी आपकी तरह सहज योगी बनेंगे। वो चीज़ उनके अंदर ट्रिगर तब होगी जब बाबा ने कहा वायुमंडल बनेगा, साधना का वायुमंडल, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल। वो उनको बहुत अच्छा लगता है। कोई आजकल संसार में सबको तो चाहिए, हर एक को तो स्वार्थ है, हमारे पास वो आए और उनको सिर्फ बाबा नहीं लेकिन वहाँ पर रहने वाले भी जो हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सदस्य हैं, निष्कामी हो, निस्वार्थी हो, उनको उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, कुछ भी नहीं, वो खुद से दे रहे हैं, लेकिन उस आत्मा को ना उनसे धन चाहिए,
ना उनसे सम्मान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो शिव बाबा से लेकर के सिर्फ दे रही है। तो उस वृत्ति का प्रभाव तो पड़ेगा ना, वो सोचने तो लगेंगे ना, इतने दिन से हम आ रहे हैं, नए नए भी हैं, पर इनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, ये क्यों ऐसी सेवा कर रहे हैं, इनको रिटर्न में क्या मिलता है, ये इतना कैसे दे पाते हैं, इनकी आवाज़ इतनी मधुर कैसी है, क्या है। तो धीरे धीरे 15 दिन में ज्ञान का प्रभाव पड़े ना पड़े, हमारी स्थिति, हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारी रूहानियत का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। और कईयों को लगता है ये जीवन हमें भी जीना है, अगर इनको जो भाग्य की प्राप्ति हुई है वो भाग्य हमें भी चाहिए। ये जितने बजे उठते हैं हम भी उठेंगे, ये जो सुनते हैं हम भी सुनेंगे, ये जो खाते हैं हम भी खाएंगे। वो हमसे पूछते हैं आप क्या करते हो, हमें बताओ, हमें बस आपकी तरह बनना है। तो शिव बाबा को नहीं पहचाना, लेकिन उनके बच्चों से भी, उसके प्रति भी अगर उनको लगता है तो धीरे धीरे प्रत्यक्षता बाप की तो होगी। जैसे कोई बहुत सुंदर पेंटिंग देखता है तो कहता है इसको बनाने वाला कौन है, तो पेंटिंग अच्छी लगी तो पेंटर तो प्रत्यक्ष होगा। फिल्म कोई बहुत अच्छी देखी, इसका डायरेक्टर कौन है, ऑटोमेटिकली डायरेक्टर प्रत्यक्ष होगा। बिल्डिंग कोई बहुत अच्छी है, इसका बिल्डर कौन है। ऐसे ही हम चलते फिरते बाप के सैंपल हैं, उसमें जब दिखाई देगा तो कहेंगे इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। तो छोटी मुरली थी लेकिन पावरफुल थी, जिसमें एक बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, श्रेष्ठ स्थिति से वायुमंडल बनाओ, साधना का वायुमंडल बनाओ। आपकी प्रजा अपने आप बनती चली जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सेवाओं की गति बहुत तीव्र हो जाएंगे। और दूसरा, वाणी के साथ साथ कर्म और गुण का प्रभाव और ऊपर डालो, ब्रह्मा बाप समान बनो, आपके सेवा केंद्र भी त्याग और तपस्या की भूमि बन जाए। बाबा ने कहा दुख बहुत है, रहम के सागर बनो, रहम का वायुमंडल बनाओ। और फिर ड्रिल बाबा ने कराई कि परम धाम में आ जाओ, बाबा के साथ बैठकर सारे विश्व को रहम की सकाश दो। दुखी है ना आत्माएं, कमज़ोर हैं, दुखी हैं, तो दुखी हैं, कई बार जब वो दुखी होती हैं, उनसे गलत कर्म होते हैं, हमें गुस्सा और नफरत आता है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं, दुखी हैं, इच्छाओं में जल रही हैं, चाहिए में फंसी हुई हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करके भी जो प्राप्ति उनको चाहिए वो नहीं हो रही है, अभी तक भटक रही हैं, अभी तक बाप को पहचानी नहीं है। आप रहम करो, रहम की भावना रखो, रहम का वायुमंडल बनाओ, रहम की सकाश दो। ऐसे करते बाबा ने हर बच्चे को याद प्यार दिया, खूब बल दिया। तो हम भी संकल्प करें कि हमें भी अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। ओम शांति।